अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ। क्योंकि जैसे होता है ना, कभी-कभी बच्चों का दिल नहीं करता कि वो यूनिवर्सिटी जाएँ, लेकिन फिर भी माएँ उनको कहती हैं, नहीं जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, छुट्टी नहीं करनी। तो आज मेरी वो वाली फीलिंग्स थी कि यूनिवर्सिटी जाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे कुछ क्विज़ भी थे और असाइनमेंट्स भी हमने जमा करवानी थी, लास्ट डेट थी। लेकिन बस फिर मैंने ये था कि बच्चों की तरह जैसे कहते हैं कि नहीं स्कूल से छुट्टी नहीं करनी, ये तो कहने वाला कोई नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में ये हो जाता है, इंसान इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जाएँ या ना जाएँ। लेकिन उस वक़्त इंसान की भी ये सिचुएशन होती है कि नहीं, अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो फिर मैंने बस दिल बाँधा और निकल गई यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि जब हम बच्चों को ज़बरदस्ती भेजते हैं कि क्या पता उनका भी कभी-कभार दिल नहीं चाहता होगा, तो थोड़ी-सी उनके साथ भी हमें नरमी कर लेनी चाहिए। वैसे एक बात है, जब से हमारी रूट चेंज हुई है ना, हमें डेली ना सुबह-सुबह ग्रीनरी देखने को मिल जाती है, अच्छे-अच्छे बागात देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी रूट जब से चेंज हुई है ना, हमें वो अंदरूनी हिस्से से कहीं से लेके आते हैं, अंदरूनी रोड से जैसे कह रहे हैं ना, अंदरूनी मुल्तान से हमें लेके आते हैं। पता नहीं कहाँ-कहाँ से बस जाती है, छोटी-छोटी गलियों में जाती है और फिर कहीं से अचानक से फिर हमें यूनिवर्सिटी नज़र आ जाती है। फिर लेकिन ये हमारा डिस्टेंस लंबा है दूसरी रोड से। लाइक हम तकरीबन 8:45 तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाते थे, लेकिन अब तो 9:05 हो जाते हैं। कभी-कभी मतलब बाग जैसे ही बस से उतरते हैं, भागन दौड़न होती है, क्योंकि लेक्चर्स हमारा पूरे 9 बजे स्टार्ट हो चुका होता है। और अक्सर कुछ टीचर्स जो होते हैं अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हमारी रूट ही अभी आई है, तो कुछ नहीं करते। तो कभी-कभी ना ये ज़िलालत है कि कभी-कभी ज़लील होते हैं हम लोग। लेकिन एटलीस्ट इतना है कि हम अब बैठ के जाते हैं। पहले हम पूरा रास्ता खड़ा होके जाते थे, लेकिन अब हम बैठ के जाते हैं, तो फिर ज़्यादा फ़ील नहीं होता कि सफ़र इतना लंबा है। हमारा एक ही लेक्चर आज हुआ था सुबह, दूसरा जो लेक्चर हमारा 10:30 बजे होना था, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सेमिनार में जाना है और आप लोगों ने सेमिनार अटेंड करना है। वहाँ पे ही आपकी अटेंडेंस होगी और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के लिए सेमिनार अटेंड करना मस्ट है। अक्सर मैंने एक दफ़ा मीम्स भी बनाई थी और मैंने देखी भी थी कि हमें अटेंडेंस की धमकी लगा के हमें सेमिनार में बिठा दिया। तो फिर हम चले गए सेमिनार के लिए। तो वहाँ गए तो तराना हो रहा था, सब खड़े थे, तो फिर हम भी उनके साथ जाके खड़े हो गए, अपनी सीट ढूँढी, वहाँ जाके खड़े हो गए। वो जो सेमिनार था उस वो था कंबाटिंग वायलेंस वुमेन, तो इससे रिलेटेड था। उन्होंने तो स्पेशली उन्होंने कहा था कि वुमेन जो हैं उन्होंने तो हाँ, जो है मस्ट है कि आप सेमिनार अटेंड करें। तो फिर वैसे उनमें जो चीज़ें वो बता रहे थे, कुछ आए हुए थे जो गेस्ट आए हुए थे स्पेशल, वो किसी न किसी अदारे से मुंसलिक थे, इसी ऐसे अदारे से, गवर्नमेंट अदारे से। तो वैसे दरमियान में एक बहुत बड़ा मोए-मोए हुआ। एक लेडीज़ भी आई थी, वो गवर्नमेंट अदारे में, किसी अदारे में ही होती है, उनका कोई इदारा है। वो अपने अदारे के बारे में बता रही थी और उन्होंने कहा कि किस-किस ने ना हमारे इदारे का नाम सुना है, जो वुमेन वायलेंस के लिए काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिस-जिस ने सुना है ना, वो हाथ खड़े करे। तो मतलब उन्होंने कहा कि हैंड्स आर रेज़्ड, किसी ने सुना है, तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। लेकिन वो जो कहते हैं ऑडिटोरियम भरा हुआ था, लेकिन किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो काफ़ी देर उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जो जिसको हमारे इदारे के बारे में पता हो कि हमारा इदारा करता क्या है, हमारे इदारे का नाम क्या है, हम इतने दूर से आए हैं। तो मतलब इतनी एम्बैरेसमेंट, मतलब पूछा उन्होंने तो, और एम्बैरेसमेंट मुझे फ़ील हुई हो रही थी कि यार क्या सोचेंगे, मतलब वैसे खड़े कर देते हाथ, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। और मैं इस डर से हाथ नहीं खड़ा कर रही थी, मैंने कहा ये ना ये मुझसे पूछने लग जाए, हालाँकि मुझे वाक़ई में लिटरली नहीं पता था कि ये इदारा कौन-सा है। तो दूसरे दिन जब हमारा लेक्चर हुआ, तो सर ने हमसे पूछा कि आप कल क्यों नहीं आए थे सारे लेक्चर में? तो हमने उन्हें बताया कि हमारे कोऑर्डिनेटर ने कहा था कि आपका लेक्चर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा किस चीज़ का था सेमिनार, आप मुझे बताएँ। तो हमने सर को बताया ऐसे वुमेन वायलेंस के रिलेटेड था ये वो। तो सर कहते हैं अच्छा, मतलब तशद्दुद भी ख़वातीन करें, वो कह उन्होंने वो एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मर्द भी मर्द जोरों की गुलामी भी करता है, मर्द ये भी करे, मर्द वो भी करे, लेकिन फिर भी कि वो किसके लिए, कि वुमेन वायलेंस के लिए औरतों औरतों का जाना ज़रूरी है, कि वो मर्द क्या करे उनके लिए। इतना हँसी इतनी हँसी आई मुझे, मैंने कहा वैसे सर तो ठीक है, कहते हैं इतने तो आगे पीछे फिरते हैं शोहर अपनी बीवियों के, लेकिन फिर भी ये चीज़ें उन्हीं के लिए की जा रही है, मतलब वो मजाक के सेंस में हमें कह रहे थे। तो बस वैसे हमने ये किया था कि मैं हम तकरीबन 15 या 20 मिनट सेमिनार में बैठे। जैसे ही हमारी अटेंडेंस
लगी। अटेंडेंस का ये था कि उन्होंने कहा था कि अपनी जीआर को भेज दें, आप उनको कह, या फिर कोई जो एक लड़की जाएगी वो जहाँ पे लेक्चर हो रहा है आपने वहाँ पे अपनी अटेंडेंस डिपार्टमेंट की लगवा के वो लड़की वापस आ जाएगी और आप सबने सेमिनार में ही बैठना है। जैसे उस लड़की ने कॉल की, नंबर रोल नंबर पूछने के लिए कि रोल नंबर बताते रहो अपना। मैंने उसको रोल नंबर बताया, मैंने उसको थोड़ी देर बाद दोबारा मैसेज किया कि मैंने कहा अटेंडेंस लग गई, उसने कहा हाँ लग गई है। तो मैंने भी बस निकलने वाली की और मैं निकल आई। उन्होंने वो वापस हमें निकलने नहीं दे रहे थे। एंट्रेंस पे उन्होंने दो बंदे खड़े किए, तो उन्होंने कहा था कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरा गला बहुत ख़राब है, मुझे जाना है। और वाक़ई में उस दिन मेरा गला गला बहुत ख़राब था और अभी थोड़ा-सा मौसम भी ठंडा हो रहा है, वहाँ पे एसी चल रहे थे और फुल ठंड थी। तो मैंने कहा मैं अगर ज़्यादा देर बैठूँगी ना तो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। और फिर मैंने जाना था ऑफ़िस। एडमिशन ऑफ़िस भी मेरा बहुत ज़रूरी काम था। मैं अपना ना शिफ्ट करवाना चाह रही हूँ कोर्स से मैं वुमेन के लिए। यहाँ पे पहले भी मैंने जो अपना जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने वुमेन के लिए ही लिया था, लेकिन जब मैंने स्प्रिंग में एडमिशन लिया था तो उन्होंने कहा था कि हमारा कोई भी बैच अभी रेडी नहीं है, या अभी हम वुमेन के लिए ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की कोई भी क्लास नहीं स्टार्ट करवा रहे इस साल, इस सेमेस्टर में कोई भी बैच नहीं है हमारे पास। तो अगर आप चाहें तो कंबाइन में कर लें, तो नहीं तो फिर हम आपको फीस का 2-3 महीने का प्रोसेस, आपको जितने भी आपकी ड्यूज़ वगैरह हमारी तरफ आए आप क्लियर कर देंगे। मैंने कहा ये तो फिर मेरा एक सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। और उस वक़्त किसी और जगह पे एडमिशन भी ओपन नहीं थे, तो फिर मैंने उस वक़्त तो फ़िल वक़्त तो यहाँ पे ही के लिए ले लिया था। लेकिन मैं ना आपको अगर पर्सनली बताऊँ तो मुझे अनकम्फ़र्टेबल होता है, मुझे कम्फ़र्टेबल फ़ील नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने बात कर ली। बाकी उन्होंने कहा कि आपको मंडे को बताएँगे, तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं वापस आ गई, रास्ते में मुझे बेकरी में जाना था क्योंकि मुझे कुछ लेना था। एक तो मेरा गला ख़राब था, मुझे सैंडविच लेना था और कुछ चीज़ें और लेनी थी, लाइक मेरे जो स्पेशल मैं जो लेती हूँ नूडल्स वग़ैरह थे, वो लेने थे। तो ये इसी तरह ही मेरा दिन चलता रहा, लेकिन लेक्चर हमारा एक ही था, एक ही मतलब लिया था क्योंकि दूसरे में हम सेमिनार में थे, तो उस दिन तीसरा 3 लेक्चर थे, लेकिन 2 जैसे ही सेमिनार में हम गए 2 लेक्चर लेने, दूसरा लेक्चर की अटेंडेंस हो गई थी, तीसरा लिया नहीं घर आके। फिर घर आके मुझे डॉक्टर के भी पास जाना था क्योंकि मेरी ना आईसाइट काफ़ी ज़्यादा वीक है। पहले भी मैं 2-3 दफ़ा क्लासेस बनाई हैं, लेकिन निकाब की वजह से ना मैं ग्लासेस ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती। वो उसपे ना धुंध सी और ऐसा लगता है फोक सी आ जाती है बार-बार, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। तो मैं दोबारा गई, मैंने कहा अब बनवानी है क्योंकि ना अब मुझे जितना मैं ज़्यादा असाइनमेंट्स पर ना बनाना, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करना और फिर सारा पढ़ना, ज़्यादातर बोर्ड को देखना दूर से ना मुझे ना धुंधला नज़र आता है और मुझे क्लियर वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो बस उन्होंने क्लासेस का मुझे नंबर लिख दिया था, फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद हम मैंने कहा था कि शाम तक जाएँगे निकल के दोबारा क्लासेस को देने, फिर हम बस घर आ गए। उसके साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। खुदा हाफ़िज़।